श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, जिसे हर दिशा और हर वस्तु में केवल मैं ही दिखाई दूं, वो तो कभी भटक ही नहीं सकता। जो मुझे नहीं भूलता पार्थ, मैं भी उसे नहीं भूलता। परंतु मनुष्य ईश्वर को अपने स्वार्थवश याद करता है। संसार के सभी जीव किसी न किसी रूप में उस सच्चिदानंद परम पावन पिता को अपनी वाणी में याद करते हैं, और इस संसार रूपी संग्राम भूमि में सभी अपने अपने स्वभावानुसार किसी न किसी उद्देश्य की प्राप्ति के प्रयत्न में लगे हुए हैं। जब अपनी सब शक्तियां जैसे शरीर बल, बुद्धि बल, मित्र बल, धन बल आदि का प्रयोग करके भी उद्देश्य पूर्ति में असमर्थ हो जाते हैं, तब निराश होकर संसार की एक गुप्त शक्ति को अपनी अपनी भाषा में पुकार उठते हैं। हे राम, अल्लाह, ओ माई गॉड, यह वेदना पूर्ण संबोध न एक अंतिम सहायतार्थ किया जाता है। यह सोचकर जिससे हम बुराइयों तथा पाप कर्मों से बचें और श्रेष्ठता को पाएं, दुखों से छूट जाएं, जबकि ईश्वर इस प्रकार की आवश्यकताओं वाला नहीं है। वह अपने आप में पूर्ण और सुख स्वरूप है। ईश्वर मनुष्य को मनुष्य की तरह तो स्मरण नहीं करता है, लेकिन वह हर समय हर प्राणी को देख और जान रहा है। इस विषय में वेद में कहा है कि सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा, अर्थात वह परमात्मा अपने लोगों का भ्राता के समान सुखदायक, सकल जगत का उत्पादक, सब कामों को पूर्ण करने वाला, संपूर्ण लोकमात्र के नाम, स्थान और जन्मों को जानता है। जो मनुष्य पुण्यकर्मी, प्रबल इच्छा शक्ति वाले और निष्काम हैं, उनकी प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती, और जो इसके विपरीत स्वार्थी, कुकर्मी एवं निर्बल धारणा वाले होते हैं, उनकी प्रार्थना अक्सर निष्फल जाती है। प्रार्थना का उत्तर मिलने की साक्षी से इतिहास भरे पड़े हैं। मुगल सम्राट बाबर अपने पुत्र हुमायूं के लिए, जब वह कठिन रोग से मृत्यु के निकट पहुंच लिया था, उसके जीवन के लिए पिता अपना जीवन आड़ में देकर प्रार्थना करता है कि हे स्वामी, हुमायूं की सारी पीड़ा मुझे दीजिए और उसे रोग मुक्त करके जीवन दान दीजिए। कहते हैं उसी क्षण में हुमायूं अच्छा होने लगा और बाबर ने उसी रोग में अपना जीवन भेंट कर दिया। ईश्वर की भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। आप भी निस्वार्थ प्रेम करना शुरू कर दीजिए अपने आराध्य से, जैसे शबरी ने किया था, जैसे मीराबाई ने किया, जैसे विदुर ने किया था। इसलिए भगवान दुर्योधन की स्वार्थ भक्ति को छोड़कर श्री कृष्ण विदुर के घर साग रोटी खाने चले गए थे। प्रेम करना है तो प्रहलाद की तरह करो, जिसे भगवान देना चाहते हैं, लेकिन प्रहलाद कुछ लेना ही नहीं चाहते हैं, और जब कोई लेना ही नहीं चाहता तो देने वाला त्रिभुवन पति भी उससे हार जाता है और उसका कायल हो जाता है कि इसने तो मुझे भी हरा दिया। जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, तब द्रौपदी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भगवान श्री कृष्ण को याद किया। भगवान ने भी उसकी लाज बचाई। ज्ञानी मुनियों को सांसारिक विषयों की इच्छाओं का दमन करके और अनेक प्रयत्न करके भी जो गति प्राप्त नहीं होती, वह प्रभु श्री राम ने भक्त जटायु तथा शबर जाति की स्त्री को प्रदान किया। अर्थात गीध जटायु के आत्मत्याग और सबरी की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें परम मोक्ष प्रदान किया। हनुमान जी ने भी जीवन भर प्रभु श्री राम की भक्ति की। जिस रावण ने कठिन तपस्या करके भगवान शिव से लंका प्राप्त की थी, वही संपत्ति रावण का वध करके राम ने विभीषण को अत्यंत संकोच पूर्वक दे दी। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर मनुष्य को अपने ईश्वर पर अटूट आस्था होनी चाहिए, क्योंकि अर्जुन ने भी युद्ध भूमि में जाने से पहले श्री कृष्ण को ही चुना था। देह में जिस प्रकार काम करने वाली इंद्रियां और आज्ञा देने वाला जीव है, वैसे ही संसार रूपी देह में वह परमात्मा सबका उत्तर देने वाले हैं। यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। भगवान जहाँ कहीं सहायता की पुकार सुनते हैं, वहाँ तुरंत किसी न किसी साधन से सहायता देते हैं। इसीलिए ईश्वर की भक्ति करो, परंतु ईश्वर भक्ति सरल व साधारण नहीं, बहुत ही त्यागमय साधना है। इसमें व्यक्ति का मन नहीं लगता है।
व्यक्ति का मन संसार में लगता है। भगवान में मन लगाने हेतु संसार से मन हटाना पड़ता है। कामना, वासना, लोभ, मोह, माया का त्याग करके भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। जिसे संसार से प्रेम है वे भक्त नहीं। ऐसे व्यक्ति भक्ति नहीं करते। भगवान की भक्ति वही करता है जो भगवान से प्रेम करते हैं। जिसे भगवान से प्रेम है वही भक्त है। जहां लेन देन होता है वह तो व्यापार होता है। प्रेम में कैसा लेना देना, वहां तो सिर्फ देना देना और सिर्फ देना ही होता है। और यही भगवान का गुण भी है। और जब भगवान देखते हैं कि इस भक्त के गुण तो मुझसे मिलते हैं, तो वह खुद आपके पास दौड़े दौड़े आ जाते हैं। आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत ही नहीं है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।